समस्त छात्र एवं छात्राओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सबको ये बताने वाले हैं सफलता के मुख्य बिंदु क्या हैं। हमने 5 पॉइंट नोट किए हैं जो वीडियो में आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है। बस इन्हें हम थोड़ा सा समझाएंगे और आप समझ करके क्या फील करते हैं कमेंट ज़रूर दीजिए। फर्स्ट है संगठन बनाएं, कीमत बनी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए, संगठन बनाएं। आपने देखा होगा दुकानदारों के पास जो फल विक्रेता हैं उनके पास अंगूर होते हैं, केले होते हैं, तमाम फल होते हैं गुच्छेदार वाले। लीची ले लीजिए। जो अंगूर की बात मैं कर रहा हूँ, अंगूर जो अपने गुच्छे से अलग हो जाता है उसकी कीमत गुच्छे वाले से ज़्यादा होता है कि कम? आप सबको पता है। टूटे हुए अंगूर की कीमत घट जाती है और गुच्छे वाले अंगूर जो गुच्छे में लगे होते हैं उनकी वैल्यू नहीं घटती है। तो हमें संगठन में रहने चाहिए। संगठन में रहने से हमारी कीमत बनी रहेगी। थोड़ा कष्ट होता है, स्वतंत्रता तो नहीं मिलती है सबको। अपने मन से विचरण करना, अपने मन का आना जाना, अपने मन से हर कार्य कर लेना नहीं होता है। थोड़ा सा स्वतंत्रता पर अंकुश होता है, लेकिन संगठन बनाए रखेंगे तो आप खुद हर मार्ग पर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए सफल होने के लिए संगठन बनाएं। उसमें हर एक कैंडिडेट का समझदारी आवश्यक है। दूसरी चीज़, कठिनाइयों से मुंह ना मोड़ें, डटकर सामना करें। आप बताइए, रेस का घोड़ा जिस घोड़े पर चाबुक नहीं लगती वह घोड़ा रेस जीत सकता है क्या? शायद नहीं। आप जरूर यही बात कहेंगे। जिस घोड़े पर चाबुक नहीं उसका मालिक लगाता है और रेस घोड़ा नहीं जीत सकता है। तो हम सबका मालिक कौन है? भगवान। तो हम लोगों के ऊपर दंड पड़ते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हम सबको झेलना चाहिए। इसी की बदौलत हम अपने आप को जब मैच्योर बना लेंगे तो आगे एक हमको बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। आप ये भी जानते होंगे, जिस पत्थर पर छीने और हथौड़ी की मार नहीं पड़ती है वो पत्थर कभी पूजा नहीं जाता है। तो व्यक्ति ऐसे महान थोड़ी हो जाता है। किसी ने 2-4 बात कह दिया, किसी ने हमको डांट दिया, कुछ हमको कह दिया तो हम अपने आप में अकड़न ला लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकड़न जिसके अंदर हुआ वो टूटता है। समझ में आया? जिसके अंदर अकड़न वो जरूर टूटेगा। इसलिए अपने अंदर झुकाव लाइए और धैर्य धारण करिए। हर कार्य को घबराएं नहीं, धैर्य धारण करके काम पूरा करें। संतोष करने का अधिक अभ्यास बनाए रखिए। संतोष रखिए। संतोष करेंगे तो आपको अच्छा उसका लाभ प्राप्त होगा। लालच ना करें। मक्खी गुड़ की कहानी। लालच करने से फ़ायदा क्या है? एक मक्खी थी और उस मक्खी ने ठंडक के मौसम में, मौसम था शरद ऋतु का, शरद ऋतु के मौसम में जो गुड़ होता है, गुड़ थोड़ा चिपचिपा हो गया था। तो मक्खी ने सोचा हम इस पर बैठ करके बड़ा आनंद लेंगे। और जैसे ही वो उस पर बैठी तो जो गुण थे वो चिपचिपे थे। इस कारण वो क्या हुआ, मक्खी के पैर उसमें फंस गए, फड़फड़ाई तो पंख चिपक गए और लालच के कारण मक्खी उसमें फंस गई। तमाम कहानी आप सुने होंगे। इसी क्रम में आप पढ़े होंगे ये एक शेर और संत की कहानी। जो पिंजरे में शेर था, शेर लालच किया कि इसको हम खा जाएंगे। फिर बुद्धि लगाया पंडित जी ने, संत जी ने, फिर वो उसी कटघरे में चला गया।
और बुद्धि विवेक जरूर होने चाहिए। देखिए, आपने ये जाना है कि एक मछली थी, सुन लीजिए, शायद ना जानते हूँ। वो मछली हमेशा जब तालाब में यानी उस पोखरे में या नदी में, जहाँ भी कह लीजिए, मछुआरा जाल डालता था तो एक मछली थी वो बच जाती थी। अंत में उससे पूछा गया तुम बच कैसे जाती हो? तो मछली कहती है मैं ये जानती हूँ कि मछुआरा जब जाल फेंकेगा तो अपने पैरों से दूर फेंकेगा, अपने पास दूर जाल नहीं फेंकता, दूर फेंकता। मछली उसके पास चली आती थी, उसके पैरों के पास आकर के मछली क्या होती थी, खड़ी हो जाती थी और वो बच जाती थी। ऐसे ये जो संसार है ये एक तालाब है, हम सब उसमें मछली के समान हैं, मछुआरा रूपी भगवान। और हम सब अगर भगवान के चरणों के पास आ जाते हैं तो शायद हम लोग जाल से बच जाएंगे। इसलिए भगवान के चरणों में मत्था टेकिए, अभिवादन बंदन कीजिए, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें, भगवान के प्रति ध्यान रखिए, श्रद्धा रखिए, जो होना है वो होगा। ठीक है, अपने पर विश्वास रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।